शांत वन में बर्बरीक अपनी मां के साथ चलता है। सूर्य की रोशनी चंदवा से होकर गुजरती है, जो जंगल के फर्श को रोशनी से रंगती है। बारबरिक का युवा चेहरा चिंता से भर गया है, क्योंकि वह पूछता है, मुझे युद्ध में भाग लेने की अनुमति क्यों नहीं है? उसकी मां गंभीर दृढ़ विश्वास के साथ जवाब देती है, तुम्हें हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करना चाहिए। सूर्य की रोशनी बर्बरिक के विनम्र घर को नहलाती है, जिससे उसका संकल्प प्रकाशित होता है। बारबरिक की निगाहें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वह अपनी मां को देखता है। उसके होठों पर एक वादा बनता है, मैं आपसे वादा करता हूं मां। बर्बरिक प्रतिज्ञा करता है। उसकी आवाज अटूट दृढ़ विश्वास से भरी हुई है, मैं हमेशा कमजोरों का साथ दूंगा। विशाल कुरुक्षेत्र के मैदान में एक अकेला व्यक्ति प्रकट होता है, जैसे बर्बरिका का आगमन होता है, जो महाभारत के तूफान से पहले शांति का प्रतीक है। बारबरिका परिदृश्य का सर्वेक्षण करते हुए प्रत्याशा के साथ हवा घनी हो जाती है। जहां भाग्य और युद्ध टकराने वाले हैं, उसका आगमन दिग्गजों के आसन्न टकराव का संकेत देता है। महाकाव्य युद्ध के प्रकट होने का एक मौन वादा। बारबरिका आने वाले युद्ध का एकमात्र साक्षी है, जो नियति का सामना करने के लिए तैयार है। कृष्णा के तंबू के अंदर दीपक की रोशनी कृष्णा और बर्बरीक के चेहरों पर नृत्य करती है, जो भाग्य के लिए एक मंच तैयार करती है। कृष्ण बर्बरिका का अध्ययन करते हैं, उनकी नजरें तेज हैं, युद्ध के अनिश्चित भविष्य के उत्तर खोज रहे हैं। कृष्णा की आवाज सन्नाटे को चीरती है, बताओ युवा योद्धा, तुम इस महान युद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे? बारबरिका ऊंचा खड़ा है, टिमटिमाती रोशनी उसकी युवा शक्ति पर जोर देती है, क्योंकि वह कृष्ण के गहन प्रश्न पर विचार करता है। विशाल कुरुक्षेत्र के मैदान पर परछाइयां खिंचती हैं, क्योंकि बर्बरीक कृष्ण के सामने अडिग खड़ा है। सूर्य की दृष्टि में बर्बरीक का संकल्प मजबूत होता है। बारबरिक अपनी निष्ठा की घोषणा करता है, मैं कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। उनके शब्द मैदान में गूंजते हैं, उनके निर्णय का भार वहन करते हैं। कृष्णा ध्यान से सुनता है, युद्ध का भाग्य दांव पर लगा है। रात के आकाश के नीचे अलाव कृष्ण के विचारशील चेहरे पर एक गर्म चमक डालता है। लकड़ी के धुएं की गंध हवा में भारी है। कृष्णा की आंखें बर्बरिक पर टिक जाती हैं। आने वाली लड़ाई की गंभीरता की मूक स्वीकृति। कृष्णा चेतावनी देते हैं, यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो तुम बारी बारी से दोनों सेनाओं का सफाया कर दोगे, जिससे धर्म का नाश होगा। छाया उनके चारों ओर नाचती है, आगे आने वाले जटिल नैतिक परिदृश्य को दर्शाती है। विशाल कुरुक्षेत्र के मैदान पर दिन भाग्य के साथ भारी हवा में खुलता है। कृष्णा बर्बरिका की ओर बढ़ते हैं, उनका व्यक्तित्व सम्मानजनक है। दिव्य संकल्प के साथ कृष्ण बोलते हैं, उनके शब्द युद्ध के मैदान में गूंजते हैं। एक गंभीर अनुरोध तनाव को कम करता है, मैं दान में आपका सिर मांगता हूं। कृष्णा के गहन अनुरोध के रूप में भाग्य का भार बर्बरिका पर आ जाता है। मशाल से जगमगाते आकाश के नीचे कृष्ण का शिविर गंभीरता में डूबा हुआ है। बारबरिका दृढ़ता से खड़ा है, मशाल की रोशनी उसके दृढ़ चेहरे पर नाच रही है। उत्सुकता के साथ हवा घनी हो जाती है, क्योंकि बर्बरिका अपनी अंतिम पेशकश की तैयारी करता है। जैसे ही परछाइयां खिंचती हैं और टिमटिमाती लपटों के साथ झूलती हैं, शिविर में सन्नाटा छा जाता है। गंभीर वातावरण गहराता है, हर सांस में भाग्य का भार महसूस होता है। शिविर के हृदय में समय स्थिर प्रतीत होता है, क्योंकि बर्बरिका अपने भाग्य को स्वीकार करता है। दिन के उजाले आकाश के विशाल विस्तार के नीचे कुरुक्षेत्र का मैदान अपने गंभीर भाग्य का इंतजार कर रहा है। बारबरिका आगे बढ़ता है, अटूट संकल्प के साथ अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तैयार। वह घुटने टेकता है, अपने सिर को बलिदान के रूप में प्रस्तुत करता है। हवा प्रत्याशा से भारी हो जाती है, एक गंभीर शांति छा जाती है, क्योंकि बर्बरिका अपनी बलि पूरी करते हैं। बलिदान पूरा हो गया है। रात की शांति में कृष्ण एक ऊंचा स्थान तैयार करते हैं। कृष्णा धीरे से बर्बरीक का सिर उठाते हैं। कृष्णा सावधानी से बर्बरीक का सिर रखते हैं। बारबरिका का सिर युद्ध की निगरानी के लिए रखा गया है। शांत निगरानी शुरू होती है, जैसे जैसे रात गहराती है। विशाल कुरुक्षेत्र के मैदान पर भाग्य महाभारत की महाकाव्य लड़ाई के रूप में खुलता है। बारबरीक के दृष्टिकोण से
पूरी लड़ाई टकराती सेनाओं और भाग्यपूर्ण मुठभेड़ों के एक दृश्य में बिछी हुई है। योद्धा विनाश की एक सिम्फनी में भिड़ते हैं, क्योंकि बर्बरीक की मौन निगरानी इस उभरती गाथा की गवाह है। सेनाएं टकराती हैं, उनके भाग्य युद्ध के भव्य ताने बाने में आपस में जुड़े हुए हैं। यह सब बर्बरीक की अचल दृष्टि से देखा जाता है। प्रत्येक गिरे हुए योद्धा, प्रत्येक रणनीतिक पैंतरेबाजी बर्बरीक की जानने वाली आंखों की मौन निगरानी में होती है। महाकाव्य युद्ध जारी है। इसका मार्ग हमेशा के लिए बर्बरीक के सिर के मूक गवाह में अंकित है। कुरुक्षेत्र की झुलसी हुई धरती पर अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े हैं। युद्ध की तैयारी करते समय तनाव स्पष्ट है। तीर आकाश में दौड़ते हैं। अर्जुन के आंतरिक अशांति को दर्शाते हैं, क्योंकि वह अपने विरोधी का सामना करता है। कर्ण की अटूट दृष्टि अर्जुन से मिलती है। उनके रथ आसन्न संघर्ष के लिए तैयार है। सूर्य निर्दयता से तपता है, टकराव के नाटक को तेज करता है। जैसे ही उनके चारों ओर अराजकता फैलती है, अर्जुन और कर्ण अपने घातक नृत्य में बंद रहते हैं। दुनिया का भाग्य दांव पर लगा हुआ है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीम और दुर्योधन एक दूसरे का सामना करते हैं, गदाएं उठाई हुई, युद्ध के लिए तैयार। सुनसान मैदान उनके घातक नृत्य का मंच बन जाता है। हवा प्रत्याशा से भरी होती है। गदाओं की पहली टक्कर गूंजती है। युद्ध के मैदान में एक जोरदार गूंज। उनकी तलवारें बार बार टकराती हैं, हर बार उनके नफरत का भार लिए हुए है। मैदान उनकी क्रूर प्रतियोगिता का गवाह है, जो प्रतिशोध की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर क्षितिज के नीचे सूरज डूबता है, जो तबाह धरती पर लंबी छाया डालता है। हवा में धूल और धुआं मंडरा रहा है, जो लड़ाई की तीव्रता की एक गंभीर याद दिलाता है। विजयी पांडव आग के आकाश के खिलाफ सिलहूट के रूप में खड़े हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं, जो जीत की कीमत से उकेरे गए हैं। युद्ध का मैदान शांत हो जाता है, सिवाय कौवों की दूर की चीखों के। संघर्ष का युग समाप्त होता है। कृष्ण के शिविर के हृदय में बर्बरीक का कटा हुआ सिर रात के आकाश के नीचे टिका हुआ है। अलाव की चमक भयावह छाया डालती है, कृष्ण के चेहरे को रोशन करती है, क्योंकि वह गंभीर श्रद्धा में खड़ा है। एक गंभीर मनोदशा शिविर पर छा जाती है, जो अनकहे दुहक से भरी है। एक कोमल इशारा करते हुए कृष्ण बलिदान के भार को स्वीकार करते हैं। कृष्णा की आवाज रात में गूंजती है, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनका वादा गूंजता है, तुम्हें हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा याद किया जाएगा। अप्र विशाल खाटू आकाश के नीचे बर्बरिका का मंदिर उठता है, जो भक्ति और स्थापत्य महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। श्रमिक स्थल पर झुंड बनाते हैं। उनकी गतिविधियां श्रम की एक सिम्फनी है, क्योंकि वे पवित्र स्थान को आकार देते हैं। प्रत्येक रखी ईंट, प्रत्येक उठाई गई बीम जल्द ही पूरा होने वाले एक अभयारण्य के वादे के साथ गूंजती है। बारबारिका का मंदिर आकार लेता है, रोजमर्रा की दुनिया की पृष्ठभूमि के खिलाफ विश्वास का एक प्रतीक। बारबरिक के मंदिर के अंदर भक्तगण शांत श्रद्धा में एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे टिमटिमाते तेल के दियों की कोमल चमक से प्रकाशित होते हैं। हवा धूप की सुगंधित धुएं से भरी हुई है, जो प्राचीन मंत्रों की धीमी फुसफुसाहट के साथ मिल रही है। उम्मीद भरी निगाहें बर्बरिक की मूर्ति पर टिकी हैं। हर कोई पूजनीय देवता से आशीर्वाद मांग रहा है। मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित होता है, जो विश्वास और भक्ति का आश्रय स्थल है। विशाल आकाश के नीचे कुरुक्षेत्र का मैदान खुलता है, जो दिन की गर्म रोशनी में नहाया हुआ है। विस्तृत परिदृश्य के बीच कृष्ण ऊंचे खड़े हैं। उनका चेहरा शांति बिखेर रहा है। उनके सामने बर्बरिका खड़ा है, एक भाग्य बदलने वाली घोषणा का इंतजार कर रहा है। दिव्य ज्ञान कृष्ण की आंखों में भर जाता है जब वह बर्बरीक को देखता है। कृष्ण स्वर्गीय निश्चितता के साथ घोषणा करते हैं, तुम हमेशा जीवित रहोगे। अमरता का वादा हवा में लटका हुआ है, जो प्राचीन मैदान में गूंज रहा है। कृष्णा के शिविर के भीतर धुंधली रोशनी टिमटिमाती है, लंबी नाचती छायाएं डालती हैं, जो गंभीर वातावरण को गहरा करती हैं। शिविर में गंभीरता का एक स्पष्ट भाव छाया हुआ है। हर छाया भाग्य और बलिदान की कहानियों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है। बारबरिक आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज अटूट संकल्प के साथ गूंजती है,
क्योंकि वे घोषणा करते हैं, मैं अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूं। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, प्रत्येक शब्दांश उस गहन प्रतिबद्धता की गूंज करता है जिसे वह करने वाला है। टिमटिमाती रोशनी बर्बरिक की प्रतिज्ञा के महत्व को उजागर करती है। शिविर उत्सुकता से सांस रोककर खड़ा है। खाटू के विशाल आकाश के नीचे समर्पित अनुयायी एकत्रित होते हैं। उनकी आवाजें सामंजस्यपूर्ण भजनों में उठती हैं। उनकी सामूहिक भक्ति विश्वास और एकता का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है। हवा उनकी पवित्र गीतों की गूंजती हुई प्रतिध्वनि से कंपन करती है। आध्यात्मिक उत्साह की एक सिम्फनी, हर नोट एक प्रार्थना करता है, हर धुन बर्बरिक में उनकी अटूट आस्था का प्रमाण है। बारबरिक मंदिर के अंदर एक भक्त श्रद्धा में खड़ा है, हाथ मौन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो तेल के दीपक और धूप की नरम चमक में नहाया हुआ है। भक्त फुसफुसाता है, हे खाटू श्याम, मेरी मनोकामना पूरी करो। अगरबत्ती का धुआं बर्बरिक के शांत चेहरे के चारों ओर घूमता है, जो मंदिर को एक पवित्र प्रकाश से प्रकाशित करता है। भक्त बर्बरिक मंदिर के शांत वातावरण में घिरा हुआ स्थिर रहता है। महाकाव्य गाथा कुरुक्षेत्र के मैदान में खुलती है, जहां सूर्य आसन्न युद्ध के दृश्य पर लंबी छाया डालता है। कृष्णा सुनाना शुरू करते हैं। उनकी आवाज विशाल विस्तार में गूंजती है, क्योंकि वह बर्बरीक के बलिदान को याद करते हैं। कृष्णा के शक्तिशाली शब्द शांति के माध्यम से बुनाई करते हुए हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। उसकी कहानी गूंजती है, हवा को गौरव और बलिदान के भार से भर देती है। विशाल तारों से जड़े आकाश के नीचे कृष्ण का शिविर शांत प्रत्याशा से गूंज रहा है। एक हल्की हवा तंबू से फुसफुसाती है, रात की हवा में रहस्य ले जाती है। शिविर के केंद्र में एक अस्थाई वेदी धीरे धीरे चमकती है, जिस पर बर्बरिक का कटा हुआ सिर टिका हुआ है। तेल के दीपक नाचती हुई छायाएं डालते हैं। उनकी टिमटिमाती रोशनी कटे हुए सिर पर एक शांत, लगभग शरारती मुस्कान प्रकट करती है। सिर भले ही उसके शरीर से अलग हो गया हो, शांति और ज्ञान का आभास देता है। शांत मुस्कान महान बलिदान और भाग्य की स्वीकृति का संकेत देती है। खाटू के खुले आसमान के नीचे भक्तजन एकत्रित होते हैं। उनके दिल विश्वास और सेवा में एकजुट होते हैं। एक पवित्र भंडारा शुरू होता है, जो हवा को सामुदायिक खाना पकाने और साझा भक्ति की समृद्ध खुशबू से भर देता है। मसालों की खुशबू हवा में नाचती है, प्रार्थना की शांत फुसफुसाहट और दावत की आनंदमय प्रत्याशा के साथ मिल रही है। प्रत्येक व्यंजन प्रेम से तैयार किया जाता है, जो इस समुदाय को एक साथ बांधने वाले अटूट विश्वास का प्रमाण है। जैसे ही सूरज चमकता है, पोषण और आध्यात्मिक संचार का वादा और भी करीब आता जाता है। खाटू में बर्बरिक की आत्मा जीवित है। इस धन्य सभा में शरीर और आत्मा दोनों का पोषण करती है। मंदिर के अंदर नरम प्रकाश और जटिल नक्काशी का एक अभयारण्य बुलाता है। एक अकेला भक्त मूर्ति के सामने श्रद्धा से घुटने टेककर सांत्वना चाहता है। भक्त की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। एक आशावादी प्रार्थना पवित्र स्थान से गूंजती है, हे खाटू श्याम, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। भक्त आभार में है, आंखें बंद हैं दिव्य हस्तक्षेप के लिए। सूर्य की लगातार चकाचौंध के नीचे कुरुक्षेत्र का मैदान अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो भाग्य के लिए एक मंच है। कृष्णा बर्बरिक के समर्पित अनुयायियों के समुद्र के बीच शांति के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। कृष्ण से एक दिव्य आभा निकलती है, जो भक्तों को शांति और आशीर्वाद के गर्म आलिंगन में लपेट लेती है। कृष्ण की हर भाव, भंगिमा, हर नजर भक्तों पर कृपा बरसाती है, उनके मनोबल को बढ़ाती है। भक्तजन घुटने टेक रहे हैं, उनके चेहरे कृष्ण की ओर उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुग्रह की स्पष्ट भावना में आनंदित हो रहे हैं। कृष्णा के शिविर के हृदय में एक रात की भयानक चमक शुरू होती है, क्योंकि बर्बरिक का सिर एक चमकदार चमक छोड़ता है। बर्बरिक के सिर से निकलने वाली तेज चमक शिविर में लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है। इथरियल चमक स्पंदित होती है, जो कृष्ण के शिविर के भीतर एक अलौकिक वातावरण बनाती है। बर्बरिक के सिर से निकलने वाली चमकदार रोशनी पास खड़े लोगों के चेहरों को रोशन करती है। उन पर विस्मय और आशंका का मिश्रण अंकित है। बर्बरिक के सिर से निकलने वाली
अलौकिक चमक की तुलना में रात का आकाश फीका पड़ जाता है। शिविर एक अलौकिक चमक से नहाया हुआ है जो आश्चर्य और आशंका दोनों की रात का वादा करता है। यह सब बर्बरिक के चमकदार सिर से उत्पन्न होता है। उज्ज्वल खाटू आकाश के नीचे भक्तजन एकत्रित होते हैं। उनके हृदय भक्ति से भरे हुए हैं। श्रद्धा के साथ वे बर्बरिक के ध्वज को फहराने की तैयारी करते हैं जो उनके विश्वास का प्रतीक है। ध्वज भक्तों की शक्ति और विश्वास से ऊपर उठता है। ध्वज गर्व से लहराता है। खाटू में बर्बरिक की स्थायी भावना का प्रमाण। पवित्र बर्बरिक मंदिर में एक भक्त श्रद्धापूर्वक देवता के सामने खड़ा है, सिर गंभीर प्रार्थना में झुका हुआ है। अगरबत्ती हवा में भर जाती है। इसकी सुगंधित लटें मंदिर से होकर गुजरती हैं। तेल के दीपक एक नरम सुनहरा प्रकाश डालते हैं जो बर्बरिक के शांत चेहरे को रोशन करता है। भक्त फुसफुसाता है, दिल पश्चाताप से भारी, हे खाटू श्याम, मुझे क्षमा करे। मंदिर शांत खड़ा है। देवता की उपस्थिति भक्त पर नजर रख रही है। भक्त प्रार्थना में रहता है। दीपों की कोमल चमक एक पवित्र वातावरण बनाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में निर्दयी धूप के नीचे कृष्ण बर्बरीक की महानता के बारे में बात करना शुरू करते हैं। उनके शब्द बंजर परिदृश्य में गूंजते हैं। अद्वितीय शक्ति और सद्गुण का प्रमाण। वह बेजोड़ ताकत और सद्गुण का योद्धा है। युद्ध की दूर की गूंज कृष्णा की घोषणा के गंभीरता को रेखांकित करती है। रात की शांति में बर्बरिका का शांत सिर कृष्ण के शिविर पर नजर रखता है जो आसन्न तूफान के बीच शांति का एक द्वीप है। मौन दर्शक अलग होते हुए भी हमेशा मौजूद कृष्ण के शिविर के हृदय में सब कुछ देखता है। एक अलग नजर कुछ भी धोखा नहीं देती। शिविर के भीतर हो रही घटनाओं को देखती है। शांत वातावरण में कटा हुआ सिर अपनी निगरानी रखता है जो तैयारियों की ओर एक रहस्यमय उपस्थिति है। एक अलौकिक प्रहरी बर्बरिका का सिर दुनिया से अलग अलौकिक शांति के साथ दृश्य का सर्वेक्षण करता है। कृष्णा के शिविर के हृदय में बर्बरिका का सिर चुपचाप देखता है। एक भूतिया प्रहरी हमेशा सतर्क। उज्ज्वल खाटू आकाश के नीचे भक्तजन एकत्रित होते हैं। उनके हृदय उत्साही कीर्तन में एकजुट होते हैं। वायु आध्यात्मिक ऊर्जा से कंपन करती है। प्रत्येक मंत्र गहरी भक्ति के साथ गूंजता है। कीर्तन की लय तेज हो जाती है। सभी को आध्यात्मिक अनुभव के एक साझा क्षण में खींचती है। भक्तों के मधुर स्वर में स्तुति करते हुए सूर्य की किरणें दृश्य को नहला रही हैं। एक स्पष्ट शांति की भावना उतरती है जैसे सामूहिक भक्ति खाटू को प्रकाश से भर देती है। बारबरिक के मंदिर के हृदय में एक भक्त मूर्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा है। अगरबत्ती का धुआं घूमता है। पवित्र स्थान से फुसफुसाती प्रार्थनाएं ले जाता है। भक्त दैवीय शक्ति की तलाश करता है, फुसफुसाते हुए, हे खाटू श्याम, मुझे शक्ति दो। मंदिर अनगिनत उपासकों की सामूहिक भक्ति से गूंजता है। कोमल प्रकाश में स्नान किया हुआ मूर्ति आशा और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ी है। पवित्र कुरुक्षेत्र के मैदान पर कृष्ण भोर की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए खड़े हैं। विशाल विस्तार क्षितिज में फैला हुआ है जो नियति के आसन्न टकराव का मूक गवाह है। उनकी दिव्य आभा बर्बरिका के समर्पित अनुयायियों के दिलों में आशा और साहस जगाती है। हवा द्वारा ले जाई गई फुसफुसाहटें युद्ध का भार और दिव्य हस्तक्षेप का वादा करती हैं। सूर्य लंबी छाया डालता है, युद्ध के मैदान को प्रत्याशा से रंगता है। एक भाग्य की भावना हवा में भारी है क्योंकि सच्चाई का क्षण आ रहा है। शांत रात कृष्णा के शिविर को ढक लेती है जिससे दृश्य पर शांतिपूर्ण चमक छा जाती है। बारबरिक का सिर स्नेह से भरा है। एक हल्की हवा शिविर से गुजरती है जो प्राचीन कहानियों और भूले हुए नायकों की फुसफुसाहटें लेकर आती है। सितारे ऊपर टिमटिमाते हैं। उनकी रोशनी बारबरिक के सिर की शांत आंखों में धीरे से प्रतिबिंबित होती है। रात की शांति केवल पत्तों की कभी कभार सरसराहट से टूटती है। खाटू में भक्तजन एकत्रित होते हैं। उनकी भेंट आस्था का प्रमाण है। हाथ बढ़ते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ दान रखते हैं। हवा शांत प्रार्थनाओं और देने की सरसराहट से गूंजती है। हर दान एक मौन वादा है। व्यस्त दिन में फुसफुसाती आशा। बारबरिक की आत्मा खाटू पर नजर रखती है। हर उदारता के कार्य को आशीर्वाद देती है। बारबरिक मंदिर के अंदर एक भक्त श्रद्धा में खड़ा है, प्रार्थना में हाथ जुड़े हुए हैं।
सूर्य की रोशनी मंदिर की खिड़कियों से आती है, जो बर्बरिक के शांत चेहरे पर एक दिव्य चमक बिखेरती है। सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ भक्त मार्गदर्शन चाहता है। हे खाटू श्याम, मुझे ज्ञान दो। मंदिर की हवा शांत हो जाती है, क्योंकि भक्त की प्रार्थना गूंजती है। ज्ञान के लिए एक मौन अनुरोध। देवता का शांत भाव अपरिवर्तित रहता है। ज्ञान और मार्गदर्शन का एक मौन वादा। कुरुक्षेत्र के विशाल आकाश के नीचे कृष्ण अपने समर्पित अनुयायियों को विशाल मैदान में ले जाते हैं। सूर्य की रोशनी बर्बरिका के दृढ़ निश्चयी चेहरों को नहलाती है। हर कोई कृष्ण के मार्गदर्शन के शब्दों को ध्यान से सुन रहा है। कृष्णा की बुद्धिमत्ता उनके मार्ग को प्रकाशित करती है। प्रत्येक कदम उद्देश्य और संकल्प के साथ प्रतिध्वनित होता है। भक्त धूप में नहाए हुए अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके हृदय कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन के साथ संरेखित होते हैं। अंधेरा कृष्ण के शिविर को घेर लेता है। लालटेन एक अजीब चमक बिखेरते हैं। बारबरिक का कटा हुआ सिर शांति से टिका हुआ है। उसकी आंखों में कृतज्ञता चमक रही है। लालटेन टिमटिमाती हैं, लंबी नाचती हुई छायाएं डालती हैं, जो गंभीर वातावरण को बढ़ाती है। रात की शांति वीर योद्धा के प्रति गहरे सम्मान को बढ़ाती है। मृत्यु में भी बर्बरिक की दृष्टिपूर्णता और शांति की गहरी भावना को दर्शाती है। खाटू के विशाल आकाश के नीचे समर्पित अनुयायी निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। सेवा का प्रत्येक कार्य एक गहरी आध्यात्मिक संबंध को दर्शाता है। उनका समर्पण साधारण को दिव्य में बदल देता है। वातावरण भक्ति से गुंजायमान है। हर कार्य एक प्रार्थना। हवा श्रद्धा से भरी है। खाटू श्याम मंदिर के अंदर एक भक्त शांत श्रद्धा में खड़ा है। सूर्य का प्रकाश मंदिर को दिव्य चमक से नहलाता है। भक्त प्रार्थना करता है, हे खाटू श्याम, मुझे मुक्ति दो। शांत वातावरण में एक मौन निवेदन गूंजता है। कुरुक्षेत्र का मैदान विशाल आकाश के नीचे खुलता है, जो भाग्य के टकराने का मंच है। कृष्णा खड़े हैं। उनकी उपस्थिति बर्बरिक के समर्पित अनुयायियों पर गर्मी फैला रही है। हवा घास से फुसफुसाती है। अपने साथ डर और अनिश्चितता का भार लिए हुए कृष्णा शांति के संकेत में हाथ उठाते हैं। उनकी आवाज आश्वासन के साथ गूंजती है, विश्वास रखो, बर्बरिक का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रात की शांति में बर्बरिक का सिर हमेशा चौकस रहता है, एक शांत दर्शक। यह शिविर के बीच एक अवास्तविक शांति का अनुभव कराता है। कटे हुए सिर के होंठों पर एक हल्की मुस्कान है। उसकी आंखें अजीब और अलौकिक खुशी से चमकती हैं। ऐसा लगता है कि निर्लज सिर घटित हो रही घटनाओं में आनंद ले रहा है। विशाल आकाश के नीचे भक्तजन खाटू की ओर यात्रा करते हैं। उनके हृदय गहरी श्रद्धा से भरे हुए हैं। हर कदम एक प्रार्थना है। हर चेहरा अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। वायु भक्ति के मौन भजनों से गूंजती है। आत्माओं की एक तीर्थ यात्रा। खाटू इंतजार कर रहा है उन लोगों के लिए आशा की किरण, जो सांत्वना और आध्यात्मिक पूर्ति की तलाश में है। पवित्र भूमि अपने तीर्थयात्रियों का स्वागत करती है। उनकी यात्रा का अंत एक दिव्य संबंध की शुरुआत है। बारबरिक मंदिर में एक भक्त गहरी भक्ति में खड़ा है। मूर्ति के सामने हाथ जोड़े हुए अगरबत्ती हवा में भर जाती है, जो तेल के दीपक देवता के शांत चेहरे को रोशन करते हुए एक पवित्र धुंध बनाती है। भक्त के होंठ चुपचाप हिलते हैं। शांति में हार्दिक विनती फुसफुसाते हैं, हे खाटू श्याम, मुझे शांति दो। भक्त फुसफुसाता है। मंदिर में शांति की एक लालसा गूंजती है। भक्त शांत रहता है, सिर झुकाए, शांत अभयारण्य में दिव्य प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है। प्रकाश धीरे से झिलमिलाता है। भक्त के शांत चिंतन और अटूट आशा पर जोर देता है। विशाल कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण की दिव्य उपस्थिति चमकती है, जो आसन्न युद्ध के बीच बर्बरीक के भक्तों को सशक्त बनाती है। दिव्य प्रकाश से नहाए हुए बर्बरीक के अनुयायियों को उनका संकल्प मजबूत होता है। उनकी आत्माएं नए साहस के साथ उड़ान भरती हैं। युद्ध का मैदान एक पवित्र स्थान में बदल जाता है, क्योंकि कृष्ण का आशीर्वाद हवा में मिल जाता है। वफादारों के दिलों को मजबूत करता है। कृष्णा की कृपा से सशक्त बर्बरीक के भक्त तैयार हैं। उनकी भक्ति अडिग है, क्योंकि वे आने वाले संघर्ष का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। रात कृष्णा के शिविर को शांति के आवरण में लपेट लेती है। बारबरीक का कटा हुआ सिर शांत संतोष की भावना से दृश्य को देखता है।
शिविर शांतिपूर्ण नींद में बस जाता है, चौकस निगाह से अनजान। उनकी मौन निगरानी जारी है, जो एक वादे के पूरा होने का प्रमाण है। रात की हवा शांत है, जो भाग्य और स्वीकृति का भार वहन करती है। उज्जवल दिन के प्रकाश में भक्त खाटू में एकत्रित होते हैं। उनके दिल श्रद्धा से भरे हुए हैं। जैसे ही वे आध्यात्मिक संबंध में डूब जाते हैं, हवा भक्ति की ऊर्जा से कंपन करती है। हर चेहरा बर्बरिक के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध दर्शाता है। खाटू विश्वास और आध्यात्मिक परमानंद का सागर बन जाता है। बारबरिक के मंदिर में एक भक्त मौन भक्ति में खड़ा है। हवा धूप से भरी हुई है। भक्त पवित्र स्थान में हार्दिक प्रार्थना फुसफुसाता है। हे खाटू श्याम, मुझे प्यार दो। अगरबत्ती का धुआं बर्बरिक की मूर्ति के चारों ओर घूमता है, जो भक्त की आशाओं को स्वर्ग की ओर ले जाता है। भक्त मंदिर के शांत वातावरण में डूबा हुआ दिव्य कृपा की प्रतीक्षा में स्थिर रहता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण लंबे खड़े हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश युद्ध के मैदान को सुशोभित करता है। वह अपना हाथ बढ़ाता है, बर्बरिक के समर्पित अनुयायियों पर आशीर्वाद बरसाता है। एक हल्की हवा लंबे घास के माध्यम से फुसफुसाती है, जो पृथ्वी और प्रत्याशा की गंध ले जाती है। कृष्णा कुरुक्षेत्र के मैदान में आशा की किरण बनकर मौन आशीर्वाद में खड़े हैं। रात कृष्णा के शिविर को अंधेरे के कंबल में ढक लेती है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। बारबरिक का कटा हुआ सिर अब दिव्य दृष्टि से धन्य शांत शिविर पर नजर रखता है। उसकी अलौकिक दृष्टि रात के पर्दे को भेदती है, नश्वर दुनिया से परे देखती है। शिविर सो रहा है, सतर्क रक्षक से अनजान, जो उन पर नजर रख रहा है। उज्जवल खाटू सूर्य के नीचे भक्त एकत्रित होते हैं। उनके जीवंत वस्त्र खुशी से उत्सव का दृश्य चित्रित करते हैं। हवा ड्रम और मंत्रों की आवाज से कंपन करती है, क्योंकि वफादार अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। बैनर लहराते हैं, जो बर्बरिक की छवियों से सुशोभित हैं। उनके रंग हवा में नृत्य करते हैं। अटूट विश्वास के प्रतीक फूलों और मिठाइयों का अर्पण किया जाता है, जो देवता के प्रति प्रेम और श्रद्धा के प्रतीक है। खाटू में बर्बरिक की आत्मा जीवित है, जो भक्ति और आनंद की साझा अभिव्यक्ति में दिलों को एकजुट करती है। बारबरिक मंदिर के अंदर एक भक्त मूर्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा है। प्रार्थना में हाथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मंत्र हवा में गूंजते हैं। सूर्य की किरणें मंदिर की खिड़कियों से होकर गुजरती हैं। देवता के जीवंत वस्त्रों पर एक दिव्य चमक बिखेरती हैं, जैसे धूप की सुगंध घूमती है। गहरी भक्ति के क्षण में भक्त एक हार्दिक प्रार्थना फुसफुसाता है। हे खाटू श्याम, मुझे आशीर्वाद दो। भक्त प्रार्थना में रहता है, आशीर्वाद मांगता है, क्योंकि मंदिर भक्ति की आवाजों से गूंजता है। विशाल कुरुक्षेत्र के मैदान पर कृष्ण खड़े हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति एक उज्जवल चमक बिखेर रही है। मुस्कुराते हुए कृष्ण इशारा करते हैं। बारबरिका के अनुयायियों को ज्ञान की ओर ले जाते हैं। सूर्य भक्तों के आशावादी चेहरों पर प्रकाश डालता है, क्योंकि वे ध्यान से कृष्ण की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। सुनहरी धूप में नहाया हुआ मैदान आशा और आध्यात्मिक जागृति के एक अभयारण्य में बदल जाता है। कृष्ण के शिविर के हृदय में बर्बरीक के सिर को एक दिव्य चमक घेरे हुए है। प्रकाश उसकी इंद्रियों में भर जाता है। एक अलौकिक चमक भीतर से निकलती है। दृष्टि से अभिभूत होने पर शिविर का महत्व कम हो जाता है। एक गहन परिवर्तन शुरू होता है, जो भारी प्रकाश से चिह्नित होता है। खाटू में बर्बरिक के भक्तों की भीड़ जमा होती है। एकजुट प्रार्थनाओं की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। आवाजें एक साथ उठती हैं, जिससे एक शक्तिशाली प्रतिध्वनि पैदा होती है, जो पवित्र भूमि में गूंजती है। प्रत्येक चेहरा भक्ति को दर्शाता है। उनकी आवाजें श्रद्धा में एक सामंजस्यपूर्ण कोरस है। सामूहिक प्रार्थना ऊपर उठती है, खाटू के वातावरण में बुनी जाती है। मंदिर की हवा धूप से भारी है, जैसे एक भक्त बर्बरिक की मूर्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा है। कोमल प्रकाश देवता के शांत चेहरे पर नृत्य करता है, जो मंद अभयारण्य में आशा की किरण है। भक्त की मौन प्रार्थना मंदिर को भर देती है। अनिश्चितता की स्थिति में मार्गदर्शन के लिए एक निवेदन। एक धीमी फुसफुसाहट में भक्त सांत्वना चाहता है। हे खाटू श्याम, मेरा मार्गदर्शन करो। मंदिर अपनी सांस रोक लेता है। भक्त की हार्दिक प्रार्थना के उत्तर की प्रतीक्षा में कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण प्रकट होते हैं।
उनका दिव्य रूप सूर्य के नीचे चमकता है। कृष्णा अपने हाथ उठाते हैं। उनकी आवाज विशाल युद्ध के मैदान में गूंजती है। धर्म के मार्ग का पालन करें और अपने कार्यों में धार्मिकता बनाए रखें। बारबारिक के भक्त सुनते हैं। उनके चेहरे श्रद्धा और संकल्प का मिश्रण है। रात की शांति में बर्बरिक का कटा हुआ सिर शांति से टिका हुआ है। अचानक बर्बरिक के चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है, जो अप्रत्याशित खुशी का संकेत है। मुस्कान चौड़ी हो जाती है, जो लगभग बेचैनी भरी खुशी बिखेरती है। सिर खुशी का अनुभव करता है। खाटू के विशाल आकाश के नीचे भक्त सेवा और उदारता के जीवंत प्रदर्शन में एकत्रित होते हैं। देने का प्रत्येक कार्य उनकी गहन भक्ति के प्रमाण के रूप में चमकता है। समुदाय की भावना तब फलती फूलती है जब खुले दिल से प्रसाद दिया और साझा किया जाता है। खाटू में भक्ति का सार हर निस्वार्थ कार्य में स्पष्ट है। खाटू का दृश्य देने और सेवा की जीवंत ऊर्जा के साथ जीवंत हो उठता है। बारबरिक मंदिर के अंदर हवा धूप से भरी हुई है, जैसे एक भक्त शांत श्रद्धा में खड़ा है। नरम तेल के दीपक एक गर्म चमक बिखेरते हैं, जो बर्बरिक के शांत चेहरे को उजागर करते हैं। भक्त की आवाज प्रार्थना में उठती है, हे खाटू श्याम, मुझे शांति और समृद्धि दो। भक्तगण विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, हे खाटू श्याम, मुझे शांति और समृद्धि प्रदान करें। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण खड़े हैं, जो एकत्रित छायाओं के बीच शांति का प्रतीक है। बारबरिक के भक्त एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और श्रद्धा से अंकित होते हैं। कृष्णा कहते हैं, उनकी आवाज गहन अंतर्दृष्टि से गूंजती है। बर्बरीक के बलिदान का सार अटूट भक्ति और निस्वार्थ प्रेम में निहित है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची ताकत केवल शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि उस शक्ति का उपयोग बड़े भले के लिए करना है। कृष्णा का अंतिम संदेश आशा के साथ गूंजता है। आप सभी के लिए उनका संदेश है कि अपने दिलों में सत्य और प्रेम को अपनाएं। रात कृष्ण के शिविर को ढक लेती है। शांति की एक चादर बारबारिक पर एक दिव्य चमक बिखेरती है। बारबारिक से लगभग स्पष्ट दिव्य प्रेम विकीर्ण होता है, शांत रात को भर देता है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, जैसे कि रात ही अपनी सांस रोक लेती है। कृष्णा का शिविर शांत है। केवल बर्बरीक से निकलने वाला गहरा प्यार ही स्थान को भर देता है। खाटू के विशाल आकाश के नीचे भक्तगण एकत्रित होते हैं। उनके हृदय श्रद्धा से भरे हुए हैं। चेहरों का सागर हर एक गहरी भक्ति को दर्शाता है। पवित्र स्थान में एकजुट होता है। आस्थावानों के एकत्रित होने पर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ वातावरण स्पंदित होता है। उनकी आवाजें सामंजस्यपूर्ण प्रार्थना में उठती हैं। हर भाव में उनकी अटूट आस्था का प्रमाण। भक्तगण हार्दिक श्रद्धा से बर्बरिक का सम्मान करते हैं। बारबारिक मंदिर के हृदय में एक भक्त गंभीर श्रद्धा में खड़ा है। उसके हाथ कसकर बंधे हुए हैं। तेल के दियों की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर नाचती है, जिससे गहरी चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं। धूप की खुशबू से हवा भरी हुई है। हर भंवर उम्मीद और निराशा की फुसफुसाहट लिए हुए है। उनकी आवाज पवित्र स्थान में एक धीमी प्रार्थना गूंजती है, हे खाटू श्याम, मुझे क्षमा करें और मुझे मुक्ति दे। वह घुटने टेकता रहता है। उसकी आत्मा दिव्य के सामने नग्न है, सांत्वना और मोक्ष की तलाश में। विशाल कुरुक्षेत्र के आकाश के नीचे कृष्ण बर्बरिका के भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। उनके चेहरे श्रद्धा से प्रकाशित होते हैं। भक्तजन एकत्रित होते हैं। उनकी आंखों में उत्सुकता झलकती है, क्योंकि कृष्ण के शब्द धर्म के साथ गूंजते हैं। विस्तृत मैदान फैला हुआ है, जो असीम ज्ञान को दर्शाता है, जो कृष्ण प्रदान करते हैं। कृष्ण का हर शब्द धर्म का भार वहन करता है, जो उनके अनुयायियों के भाग्य को आकार देता है। चेहरे ऊपर की ओर भक्त कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं। उनके दिल भक्ति से भरे हुए हैं। सूर्य कुरुक्षेत्र पर चमकता है, जो कृष्ण के मार्गदर्शन और भक्तों की अटूट आस्था का मूक गवाह है। कृष्णा के शिविर की शांत शांति में बर्बरीक का सिर एक अलौकिक प्रकाश से चमकता है। दिव्य चमक तेज होती है, शांत शिविर में लंबी छायाएं डालती है। मशालें टिमटिमाती हैं। उनकी लपटें बर्बरिक के चारों ओर शांत चमक के विपरीत नाचती हैं। शिविर सो रहा है, रात के आवरण के नीचे हो रहे दिव्य तमाशे से अनजान।
एक अलौकिक शांति दृश्य पर छा जाती है, मानो हवा भी अपनी सांस रोक लेती है। चमकदार मशालों की शांत चटक शिविर में एकमात्र आवाज प्रदान करती है। खाटू के पवित्र शहर में बर्बरीक के भक्तों की भीड़ एकत्रित होती है। उनकी आवाजें सामंजस्यपूर्ण भजनों और कीर्तनों में उठती हैं। श्रद्धालुजन गाते हैं। उनकी आवाजें विश्वास और श्रद्धा की एक शक्तिशाली सिम्फनी में मिल जाती हैं, जिससे हवा भक्ति से गूंज उठती है। प्रत्येक नोट में सदियों पुरानी परंपरा का भार है, जो खाटू की प्राचीन गलियों में गूंजता है। सूर्य दृश्य पर सुनहरा प्रकाश डालता है, भक्तों के चेहरों को रोशन करता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक परमानंद में खो जाते हैं। वातावरण लगभग महसूस करने योग्य दिव्य उपस्थिति से भरा हुआ है, जो समुदाय को पूजा के एक साझा कार्य में बांधता है। खाटू में विश्वास का शाश्वत गीत गूंजता है, जो भक्ति की स्थायी शक्ति और बर्बरिक की शाश्वत विरासत का प्रमाण है। बारबरिक के मंदिर के पवित्र स्थान में एक भक्त शांत श्रद्धा में खड़ा है। अगरबत्ती हवा में भर जाती है। इसकी खुशबू तेल के लैंप की नरम चमक के साथ मिल जाती है। देवता का शांत चेहरा भक्त को देखता है, क्योंकि वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। भक्त के होंठ चुपचाप हिलते हैं। परमात्मा के साथ एक निजी बातचीत। एक शांत प्रार्थना में भक्त फुसफुसाता है, हे खाटू श्याम, मुझे शक्ति, ज्ञान और भक्ति दो। भक्त आगे कहता है, हे खाटू श्याम, मुझे शक्ति, ज्ञान और भक्ति प्रदान करें। कुरुक्षेत्र के विशाल आकाश के नीचे कृष्ण बारबरिक के समर्पित अनुयायियों के साथ अपना शाश्वत ज्ञान साझा करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके शब्द प्रेम और करुणा से ओत प्रोत एकत्रित लोगों के दिलों में गूंजने लगते हैं। सेवा का सार उजागर होता है, जो उन्हें निस्वार्थ भक्ति के मार्ग की ओर ले जाता है। सूर्य की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ कृष्ण का संदेश गहराई से गूंजता है, आशा और नवीनीकरण का वादा करता है। कृष्णा के शिविर के धुंधले दायरे में बर्बरीक छाया से घिरा हुआ है। हवा में भारी प्रत्याशा की भावना है। अचानक गर्मी की लहर बारबरिक के चेहरे पर छा जाती है, क्योंकि अनंत प्रेम उसके दिल को भरने लगता है। उनकी विशेषताएं नरम हो जाती हैं, अब करुणा के साथ चमकती हैं, जो एक गहन आंतरिक शांति को दर्शाती है। बारबरिक अब असीम प्रेम और असीम करुणा से पूरी तरह अभिभूत है। खाटू का पवित्र शहर जाग उठा, एक नए दिन की सुनहरी रोशनी में नहाया। भक्तों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी, उनके दिल खुशी से उमड़ रहे थे। भक्तजन एकत्रित होते ही उत्सव शुरू हो जाता है। खाटू भक्ति का सागर बन जाता है, जो पवित्र मंत्रों से गूंजता है। बारबरिक मंदिर के अंदर अगरबत्ती हवा में भर जाती है, क्योंकि एक भक्त मूर्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा होता है। तेल के दियों की शांत चमक में नहाया हुआ देवता का चेहरा शांति का अनुभव कराता है। भक्त की आवाज शांति को भंग करती है। स्वर्ग की ओर एक हार्दिक प्रार्थना, हे खाटू श्याम, मुझे आशीर्वाद दो, मेरा मार्गदर्शन करो और मेरी रक्षा करो। मंदिर की हवा उम्मीद से गूंजती है, क्योंकि भक्त आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहता है। भक्ति के हृदय में खाटू श्याम की चौकस निगाह के तहत सुरक्षा ईमानदारी से मांगी जाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर कृष्ण खड़े हैं। सुनहरी धूप एक दिव्य चमक बिखेर रही है। हवा कृष्णा के रूप में बारबारिका के भक्तों को देखते हुए युद्ध की फुसफुसाहट करती है। उनके चेहरे उनकी आशा और अनिश्चितता दोनों को दर्शाते हैं, क्योंकि वे उनके मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। कृष्णा दृढ़ता से कहते हैं, सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सही होता है। कृष्ण के शिविर की शांति में बर्बरीक दिव्य शांति से भरा है। बारबरिक पर खुशी की एक जबरदस्त भावना छा जाती है। बारबरिक अमर हो जाते हैं। दिव्य प्रकाश पूरी तरह से बर्बरिक को घेर लेता है।